नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 अकाउंटेंसी शिवलाल बुक से और सॉल्व करेंगे इसके प्रॉब्लम्स जो कि सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में इसको भी, है ना। तो देखते हैं, चलो होता क्या पहले ही समझते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वैसे एक बार वो समझ ली। जब भी कोई कैपिटल लगाता है तो उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, कोई भी फर्म में जब कोई कैपिटल लगाता है तो उस पर जो उसे ब्याज मिलता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है। बस इतना सा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कुछ जनरल एंट्री पास करनी होती है। आपको क्वेश्चन सिर्फ इसी के आते हैं तो सिर्फ इतना ही देखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आप लोग पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। इसकी हम जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इतना ही करना है आपको। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इसी की सेकेंड एंट्री बनेगी। जो हमें इंटरेस्ट मिला है इसको हमें कहां ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने सॉल्व करे थे। टू लिखना है, टू कहां से आया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बीइंग नरेशन बनेगा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री बनती है। आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स है वो जनरल एंट्री पे बेस्ड है, तो इसी से करना है। कहीं कहीं पे आपसे ओपनिंग कैपिटल भी पूछ लेता है कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो भी टोटल कैपिटल रहेगा, देखिए बताता हूं, जो भी आपका टोटल कैपिटल रहता है, टोटल कैपिटल या गिवन कैपिटल रहता है, उस कैपिटल में से आपको ड्राइंग को ऐड करना है। कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे। ड्राइंग अगर लॉस दिया है तो उसको भी ऐड करना है। इसके अलावा अगर जैसे लॉस हमने ऐड करा, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे, और या फिर एडिशनल कैपिटल है तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाता है। इस पे भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल इतना ही है। इसके अलावा एक टॉपिक है अगला, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है वो देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या चीज है, बिल्कुल इजी है। देखिए, जब कोई फर्म से पैसा निकालता है कोई व्यक्ति तो उसे ड्राइंग कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अब इस ड्राइंग को फर्म में ऐसा तो नहीं हर कभी पैसा निकालते रहे, तो इस पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होता है, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये एक टाइप से रेवेन्यू है, किसके लिए, फर्म के लिए। क्या है, रेवेन्यू है। इतनी बात क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसे हम प्रोडक्ट मेथड यूज कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड के तहत एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, या फिर आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड जनरली इसमें कहता है कि टोटल ड्राइंग जो भी होगा, टोटल ड्राइंग, ये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल ड्राइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 को मल्टीप्लाई करना है इनटू 1/12। ये 1/12 मतलब कि हमने किस लिए लिया है, ये प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला है 1 मंथ के हिसाब से। अगर आपको गिवन मंथ कुछ और है तो आप उतना मंथ लिखेंगे, जैसे कि 6 महीने का दिया तो 6/12, 7 मंथ का तो 7/12, इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। इसके अलावा दो कंडीशन और बनती हैं। एक कंडीशन तो ये कि अगर कोई व्यक्ति है जो विड्रॉ कर रहा है मनी, व्हेन, 6 कंडीशन है, व्हेन मनी इज विड्रॉ, मनी इज विड्रॉ, 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन बनती है बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग मतलब महीने की शुरुआत में जब भी कोई विड्रॉ करता है, ऐसा मान लेते हैं, ये तो हो गया आपका कि पैसा कभी भी निकाल रहा है। एक हो गया आपका कि वो फिक्स टाइम पीरियड पे निकाल रहा है, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो गया, आप लोग स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मंथ अगर आपको दिया है तो आपको उसको मंथ, एवरेज मंथ लेके चलेंगे 6.5, मतलब ये जो यहाँ पे 1 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे फिर 6.5
अगर 6.5 को हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये आता है आपका 13/2। तो आपको या तो 6.5 लिखना है या फिर 13/2 लिखना है। इसका यूज कैसे करेंगे अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे कैसे, और ये आता कहाँ से, ये जानकारी हमें याद जानने के लिए जरूरत नहीं है, उसको समझाने में टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप सिर्फ इतना से याद रखिए जो कि प्रॉब्लम में यूज होगा। एक होता है कंडीशन व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, एक कंडीशन होगी व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द एंड ऑफ द मंथ। मतलब वो 3 बार पैसा निकाल सकता है, या तो मंथ की शुरुआत में, या मंथ के बीच में, या फिर मंथ के एंड में। अगर आपको दिया है क्वेश्चन में व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ में आपको एवरेज जो मंथ लेना है वो क्या लेना है, 6 लेना, मतलब इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 6 पुट करना है। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द एंड ऑफ द मंथ, तो आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी है 5.5, या फिर इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 11.2। कैसा आएगा, कई लोग को दिखा देता हूँ। 5.5 पे जब सोल्व करते हैं भैया, तो ये कॉमा हटाया, 10 आया, डिवाइड करा, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, आ गया 11.2। ऐसे ही 11.2 आ गया। ऐसे ही बिगनिंग में 6.5 की जगह 13.2 रख सकते हैं। ये हो गया मंथ का। ऐसे ही एक कंडीशन और होती है, वो होती है क्वार्टरली के हिसाब से। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, देखिए क्वार्टरली मतलब होता है कि किसी भी का मंथ का हम जब 1/4 करते हैं तो क्वार्टरली निकलता है। तो मतलब 12 मंथ में अगर उसका 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब हर 3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा। मतलब कि अगर आपसे पूछते हैं जनवरी, हमारे मंथ में देख के दिखा देता हूँ, फेब, मार्च, तो ये क्या होगा, एक क्वार्टर बन गया। हर 3 मंथ का एक क्वार्टर है, तो ये कहलाएगा 1 क्वार्टर। ओके, इस तरह से साल भर में कितने क्वार्टर होंगे, केवल 4 क्वार्टर होंगे। कैसे, देखिए जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इधर ले गए, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमने कहा हर 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा, तो एक क्वार्टर ये बन गया, एक क्वार्टर अप्रैल, मई, जून का, एक क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर का, एक क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। कितने क्वार्टर हो गए, 2, 3 और 4 क्वार्टर। बात समझ में आ गई, 4 क्वार्टर हो गए। अभी हमने पढ़ा था व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ से कहने का मतलब कि जनवरी का 1 तारीख, ओके, हर महीने की 1 तारीख को निकालता है। सेकंड था मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल मतलब कि हर महीने की 15 तारीख। और थर्ड कंडीशन थी एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ मतलब कि हर महीने की 30 तारीख। बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये मनी क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब बात करते हैं 30 या फिर 31। अब बात करते हैं क्वार्टर के हिसाब से। तो क्वार्टर में थोड़ी सी कंडीशन अलग है, देखिए फोर्थ पॉइंट, व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, इसमें आपको एवरेज टाइम पीरियड लेना है 7.5 या फिर 15/2। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब कि पहला ये क्वार्टर है, इसके भी बिगिनिंग में मतलब 1 तारीख, मतलब जनवरी की 1 तारीख को बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा। ठीक। फिफ्थ कंडीशन बनेगी व्हेन मनी इज विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर। मिडिल ऑफ द क्वार्टर में क्या कंडीशन है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर में आपको एवरेज टाइम पीरियड लेना है 6। अब मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब कि देखिए 3 मंथ का क्वार्टर है, इसका मिडिल में आया फरवरी, फरवरी के भी 15 तारीख मतलब मिडिल होता है। तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर कितना आ जाएगा, 15 फेब। ओके, इसी तरह से मई में आप देखेंगे तो 15 मई, इधर पे सितंबर, सितंबर अगस्त, अगस्त 15 अगस्त, इधर आ जाएगा 15 नवंबर। तो ये आपका मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा। एक आखिरी कंडीशन आएगी आपको, वो रहेगी एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। देखिए एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर के बिल्कुल अंत में। क्वार्टर का एंड अंत मतलब कि जनवरी, फेब, मार्च, मार्च आपका क्वार्टर का एंड है, तो मार्च का भी एंड होता है 31 मार्च। तो 31 मार्च होगा जो, वो होगा आपका क्या कहलाएगा, एंड ऑफ द क्वार्टर। जरूरी नहीं कि यही टाइम पीरियड चले, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो अपने को जो एवरेज मंथ लेना है वो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, वो फॉर्मूले में हम एवरेज मंथ को इस हिसाब से रखेंगे अगर कंडीशन गिवन है तो। एक क्वेश्चन आएगा, अभी देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए 9/2 लिख सकते हैं या फिर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यही सब है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इतनी चीजें थी। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम दी है आपको, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शिवलाल बुक में, है ना। तो इसमें लिखा है देखो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म, देयर कैपिटल इज 20,000, 10,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, ऑन विच दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% per annum interest
बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द ईयर प्रॉफिट वाज 1100. Pass necessary journal entry in the book of the firm when interest on capital is provided and profit and loss are share equally. तो लिखा when interest on capital is provided, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको यहाँ पे एक पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली तो आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना है. बात समझ गए? पीएनएल एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, साथ में एक और चीज क्या करना है हमें, जर्नल एंट्री तो बोला ही बोला है. तो जर्नल एंट्री अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, वैसे ही करना है. चलिए करते हैं सॉल्व जरा. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जरा इंटरेस्ट कैसे आएगा. देखिए एक्स का है कितना 20,000, इस 20,000 का 5%, 5 टू 10 मतलब कि 1000, 200 है, 205 कितना हो जाएगा 1000. ऐसे ही y का आएगा 10,000 का 5% जब निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 500, और जब z का निकालेंगे तो z का हो जाएगा 4,000 का 5% 200, 4 5 20 और 0. ये आ गया तीनों का क्या इंटरेस्ट. अब जरा हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं. तो जर्नल एंट्री के लिए आपका फॉर्मेट मैंने पहले से बना कर रखा है, आप लोग को बनाना है. ऊपर लिख देना है जर्नल एंट्रीज, यहाँ जाता है डेट हमें गिवन नहीं है, यहाँ जाएगा पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, अमाउंट, ये अमाउंट आपका डेबिट वाला रहता है, ये अमाउंट आपका क्रेडिट रहता है. जिसने 12th 11th में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आराम से समझ में जाएगा. देखिए क्या थी पहले एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आप लोग को पूरा लिखना है, डेबिटेड. अब अमाउंट जरा हम थोड़ा सा रुक के भरते हैं. क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे पार्टनर कितने हैं, 3 पार्टनर हैं. 2x कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 2y कैपिटल अकाउंट एंड 2z कैपिटल अकाउंट. देखिए एंट्री जब अमाउंट भरेंगे तो अमाउंट हमें ये वाला फिलअप करना है. तो x के में 1000, 500 एंड 200. तो x के में आ जाएगा 1000, 200 एंड 500. टोटल अमाउंट डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1700. ओके. इसके बाद सेकेंड एंट्री बनाई थी हमने, इसमें आपको नरेशन लिखना है, बीइंग के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू. ओके. सेकेंड एंट्री बनाई थी हमने, क्या, इस जो इंटरेस्ट मिला हमें इसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, कितना डेबिट होगा, जितना अमाउंट इंटरेस्ट का है उतना डेबिट होगा. टू कहां से आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट में 1700. ये 2 एंट्री हुई. एक एंट्री और करना है. क्या एंट्री करना है, क्योंकि इसने बोला है कि ट्रांसफर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस को. व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली कर रहे हैं. तो आप पहले तो मुझे बताइए कि ये 1700 तो आ रहा है, पर उसने बोला है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले द ईयर प्रॉफिट वाज 1100. कितना था, 1100 था. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल गया, 1700. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, माइनस करके देखिए, 1700 माइनस 1100 आता है आपका कितना, 600. ये आपको रफ में केवल निकाल के देखना है ना, लिखना नहीं है कहीं पे. कितना आएगा 600. मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है. चलिए आगे देखते हैं क्या एंट्री करनी है. तो एंट्री करनी है हमें एक्स कैपिटल अकाउंट, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, पीएनएल से. एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना अमाउंट है, 600. ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के अकाउंट में इक्वली. तो 600 का इक्वली होता है 200, 200, 200. ये आप सब फिलअप कर लेना. अमाउंट ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं. तो आपको समझ में आ गया होगा. यहां लिखना है नरेशन क्या आएगा, बीइंग लॉस
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपको समझ में नहीं आया कि लॉस कैसा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो आप पहले लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर आ जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखना होता है फॉर द ईयर एंडिंग। ये हमेशा लिखना, आप जब भी क्वेश्चन करोगे, जब भी अकाउंट बनाओगे, तो आपको हमेशा डेट लिखना जरूरी है। हमें डेट दी नहीं थी तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कई लोग को, जैसे जो पहली बार देख रहे हैं उन लोग से निवेदन है, भैया पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, तो P&L एप्रोप्रिएशन आप बनाना सीख जाएंगे। टू 1100 आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आएगा 1000, वाई से अपना आया 500 और जेड से आया 200, तो ये टोटल मिला के हो जाता है आपका 1700। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आपका ये तो आया कितना, डेबिट साइड आया आपका 1700, क्रेडिट साइड आया आपका 1100। तो यहीं से हमें क्लियर दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, बाय लॉस। तो अगर आपको वहां समझ में नहीं आता जनरल एंट्री में, तो आप पहले P&L अकाउंट बना लीजिए, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि हमें लॉस में है कि प्रॉफिट में है। ओके, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना कितना लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए 1700 माइनस 1100 कितना होता है, 600 बचता है। 600 का 3 इक्वल रेशियो होते हैं, 200 200 200, और टोटल हो जाएगा ये 600, और बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1700। तो ये बन जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आखिरी चीज बचती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही बना लेते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतना बड़ा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अच्छा ABC लिख दिया मैंने, यहाँ XYZ कर लेना है ना, एक्स वाई और जेड, करेक्शन कर लेना, ABC लिख दिया मैंने, XYZ करना, ठीक है। पार्टनर XYZ हो गए, इधर पर्टिकुलर XYZ, ठीक है। बाय बैलेंस BD, कितना कितना कैपिटल लगाया था, 20,000, 10,000 और 4,000, बुक में गिवन है, आप लोग बुक से देखिए रहा क्वेश्चन एक बार। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1,000, 500 एंड 200, टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 21,000, ये हो जाएगा 10,500 और इधर हो जाएगा 4,200। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने लॉस कितना कितना लिया सबने, 200 200 और 200 का। टू बैलेंस CD, आगे कुछ दिया नहीं है हमें, तो बैलेंस CD कर दिया सीधे। टू बैलेंस CD कितना बचेगा, देखिए बैलेंस CD कैसे निकालेंगे एक बार और बता देता हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। 21,000 आपका तो ये आया था क्या, टोटल एक्स का अमाउंट, इसमें से माइनस कर दिया 200, तो जो बचा हुआ बैलेंस रहता है वही बैलेंस CD होता है, बैलेंस कैरिड डाउन। बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा 20,800, 21,000 में से 200 माइनस करते हैं तो बचता है 20,800, इधर बचेगा 10,300 और इधर बचेगा 200 गया तो 4,000 वापस से, और बैलेंसिंग जब करेंगे तो वापस से टोटल कर देंगे और टोटलिंग में आंसर सेम आ जाएगा, ये हो जाएगी बैलेंसिंग। इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। ओके, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, जो कि एक शिवलाल बुक से ही आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है राकेश, अच्छा तीनों ही पार्टनर है फिर से, राकेश, राजेश एंड अनुपम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Their respective capital is 12,000, 8,000 and 6,000. Partners are allowed interest 5% on capital and charge 5% interest on drawing.
In the year 2017-18, the profit of the firm before the above adjustment was 11,500, मतलब इतना एडजस्टमेंट के पहले कितना अमाउंट था उनका प्रॉफिट का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो इसमें जर्नल एंट्री नहीं करना, सीधा उन्होंने बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। दोनों इंटरेस्ट दिए हुए हैं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है ये भी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी कितना है 5% दिया है। ठीक है, ड्राइंग दिया है नहीं दिया, देखते हैं अभी आगे क्या क्या करना है। तो पहले बनाते हैं हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर दिया है, डेट गिवन है 17-18 है, तो आ जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, इधर लिखते हैं प्रॉफिट, या फिर कितना है प्रॉफिट उनका, प्रॉफिट है 11,500। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना कितना जाएगा, राकेश है, निकालते हैं उजरी, राजेश है, और एक और है अनुपम। देखिए 5% 12,000 का निकालेंगे, तो आपको एक तरीका बता देता हूँ। 5% मतलब होता है आधा, तो 12,000 का आधा हो जाएगा 6,000 से आप क्या कर दीजिए, एक जीरो कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 600। ऐसे ही 8,000 का 5% हो जाएगा 400, और 6,000 का आधा हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, जल्दी लिखना हो तो, वरना आप सॉल्व करके देखिएगा इतना ही आएगा। और देखिए मैंने ऐसा कैसा बोला कि 5% आधा होता है, तो देखिए 5% आधा कैसे होता है ये भी देख लीजिए। कितना था 12,000 था, 12,000 को जब सॉल्व करा तो एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, 5 2 10, तो मतलब क्या होगा 1/2। 1/2 मतलब कितना होता है, आधा होता है। आधा करेंगे किसका, 1200 का, 1200 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 600 आता है। जल्दी करने का तरीका ऐसा ही है। ठीक, आइए आ जाएगा 1300। ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा हमने दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिया है 5%, हमें ड्राइंग दिया नहीं है, तो इसका हम कुछ भी नहीं करना। आगे आप कर लेते हैं टोटलिंग में, मतलब क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे, तो आप अलग ही दिख रहा है, प्रॉफिट इधर इतना था 11,500, इधर आ रहा केवल 1,300। तो 1,300 के बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स टू कैपिटल अकाउंट कर दीजिए। पार्टनर्स का अभी तो नाम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। राकेश है, राजेश है, और कौन है, अनुपम। देखिए 11, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। 11,500 में से 1,300 जाता है, तो आपका आता है 00201, 10,200। 10,200 को हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है। इनके रेशियो हमें गिवन है, देखते हैं रेशियो क्या क्या गिवन है। रेशियो है 1/2, रेशियो 1/4, रेशियो 1/4, तो हमें डायरेक्ट करके दे दिया है। अगर आप इसको इक्वल करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट कर लीजिए। 1/2 कितना का, 10,500 का, तो यह जाएगा 2 5 10, 5 1 5, 1,500 मिलेगा आपके राकेश को। प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। राजेश की बात करते हैं, तो राजेश का देखते हैं, राजेश का आएगा 1/4, राजेश का शेयर है 1/4 इंटू 10,500, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 8, 2 बचता है, 4 5 20, 1 मिनट, तो देखते हैं, चलो क्या, अच्छा ये अमाउंट मैंने गलत लिख दिया था, ये आएगा 10,200, 10,200, तो यह जाएगा 5,100। इधर आएगा 10,200, तो यह जाएगा 5 2 10, फिर ये आया 2, 5 4 4 5 20, फिर आया 2, और ये आ जाएगा आपका कितना 5 और 0, तो कहाँ चला गया, ठीक है।
तो आएगा 2550, दोनों को इक्वली मिलेगा। तो राजेश का, अनुपम का मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि रेशियो सेम है, 1/4 1/4। तो राकेश को मिला हमारा कितना 5100, राजेश को मिलेगा 2550 और अनुपम को मिलेगा 2550 और ये टोटल हो जाएगा 10,200। और यहाँ पे आप कर देना है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग में आपका आंसर ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस इतना ही करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन एमपी बोर्ड 5 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद उसने हमें बोला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला है। चलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आप वीडियो रोक के पहले तो खुद ट्राई करिए, फिर चेक करना है कि आपने सही करा है कि नहीं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर, इधर आएगा राकेश, राजेश और अनुपम, सेम। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कितना था आपका, या फिर आप प्रॉफिट जो था वो, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब इन्हें कितना कैपिटल लगाया था, 12,000, 8,000, 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था आपका 600, 400। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें देखने को मिल जाएगा 300। फिर आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ट्रांसफर करा था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो कितना कितना करा था, 515100, 2550 और इधर आएगा 2550। तो इतना ही अमाउंट गिवन था। हम इसका टोटल कर देंगे तो बैलेंस टोटल करने पर आ जाएगा, मैंने कर लिया, आप लोग करके देखना, 17,700। और जब कैलकुलेशन आप करो, टोटल करो, तो आप लोग कैलकुलेट हाथ से करना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और तो अब यहाँ निकालते हैं बैलेंस सीडी। हमें कुछ गिवन नहीं था डायरेक्ट, तो बैलेंस सीडी में आपका यही अमाउंट आ जाएगा जो आपने इधर फाइनल में आया है। तो बैलेंस सीडी 17,700, 10,950 और 8,850। बस इतना ही होता है। ये हो गया आपका फाइनल। इधर बैलेंस करके आप लोग अमाउंट उतार लेना, ठीक है। इतना ही करना होता, तो यही आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला। On March 31st, 2018, after closure of the account, the capital of Mountain Hill and Rock, okay, Mountain Hill and Rock, stood in the book of the firm 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum had been omitted. Omitted मतलब कि छूट गया लिखना. The profit for the year amounted to 1,50,000 and the partners drawing had been Mountain 20,000, Hill 15,000 and Rock 10,000. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला, मतलब कि इसने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कितना है, यही देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा माउंटेन का कितना है, 3,70,000। चलो मैं पहले आपको वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने एक थोड़ा सी देर पहले फॉर्मूला बताया था आपको। क्या करना होता है, ड्राइंग को और जो भी आपका लॉसेस है उसको ऐड करना होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कैपिटल माउंटेन का कितना है, माउंटेन का है आपका क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, है ना, ये गिवन है। और हिल का है 3 लाख। इसके बाद एक और कौन है, रॉक है, रॉक का है आपका 2 लाख। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे ड्राइंग हेड बिन माउंटेन ने निकाला है 20,000, हील का है 15,000 और रॉक का गिवन है 10,000। तो रॉक का हो जाएगा 10,000 ये। टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 4,20,000। इधर आ जाएगा 3,15,000, यहाँ आ जाएगा 2,10,000।
ये आ गया इनका क्या कैपिटल। इसके बाद एक प्रॉफिट दिया हमें, कहाँ दिया प्रॉफिट, ये रहा, दे प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग। अब यहाँ पे हमें रेशियो नहीं गिवन है तो हम मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रोविजन थे उसमें माना लिखा था हमने कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो आप कैसा लिखेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 1,50,000। देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं इसको रफ करके, प्रॉफिट है आपका कितना 1,50,000 गिवन है, ये रहा 1,50,000। अब इसको इक्वली बांटेंगे, अगर 1,50,000 इक्वली मतलब तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर के लिए 3 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 50,000 ईच। हर आदमी को कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 ईच का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट, लेस कर दिया प्रॉफिट, आ जाएगा 50,000 एंड 50,000। तो जो फाइनल आपके पास चीज आएगी वो होगा आपका क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा आपका 4,20,000 माइनस करेंगे तो 3,70,000, 3,15,000 में से माइनस करा 50,000 तो आ जाएगा 2,65,000, इधर पे आ जाएगा 1,60,000। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना, अच्छा है। देखिए, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% हैड बीन ओमिटेड, ये छूट गया। तो अब इस पे जो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया इसके ऊपर आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। तो 3 लाख माउंटेन का लगेगा, यहाँ पे लिख देता हूं माउंटेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,70,000 इंटू 10%, तो 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 37,000। ऐसे ही हिल का, हील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा कितना, 2,65,000, इस पे 10%, ये हो जाएगा आपका 26,500। तो 0 से 2 0 कैंसिल। फिर बचता है रोग का, तो रोग का हो जाएगा रोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजिकल टू कितना, 1,60,000 था इंटरेस्ट कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल था, इस पे 10% लगाएंगे तो हो जाएगा 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, तो हो जाएगा 16,000। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना, है ना। और अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 7th क्वेश्चन। यहाँ से अब चालू होता है आपका ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रॉब्लम्स। तो टॉम हैरी वेर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च है ये 2015। टॉम हैड विड्रॉ 40,000, interest on his drawing amounted 2,000, pass necessary journal entry for charging interest on drawing assuming that capital of the partner were fluctuating। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बोला सिर्फ पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं, ओके, जर्नल एंट्री पास करने के लिए मेरे पास फॉर्मेट है, ये रहा, डेट, जर्नल एंट्रीज आप पूरा लिखना, पार्टिकुलर, लीजर फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड वाला अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है। जर्नल एंट्री तो सभी को आती होंगी। कब की एंट्री कर रहे हैं हम, देखिए तारीख दी हुई है ना, मार्च 2015 to 2015 मार्च 31st। क्या एंट्री करना है, टॉम हैरी वेयर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 5:3 ड्यूरिंग द ईयर 31st टॉम हैड विड्रॉ 40,000, इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग अमाउंटेड 2,000। इंटरेस्ट कितना है, 2,000 है, तो केवल हमें 2,000 की एंट्री करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे क्योंकि हम बाकी हमें किसी चीज से लेन देन नहीं है। तो सीधे सीधे टॉम विड्रॉ कर रहा है, तो टॉम कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम टू सेम इंटरेस्ट जैसा हम कैपिटल पर रहा है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना, 2,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
चार्ज। सेकेंड एंट्री यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ ट्रांसफर होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 2000 टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, being interest transfer to P&L, being interest transfer to P&L appropriation account। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा कठिन काम नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री करने का बोला था। तो हमने जो टॉम भैया हैं उनने क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट कितना करा था, 2000 करा था, टॉम ने विड्रॉ करा था। तो कौन देगा, टॉम देगा उसके अकाउंट से, सिर्फ इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बोला इसलिए बनाया, शायद ये पहले आ चुका है, पता नहीं, आप लोग एक बार देख लेना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ज्योति ऑफ ज्योति एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए अलग अलग केसेस जो मैंने आपको बताया था वही सब है। पहला है 36,000 इज ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल भर के लिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एक बार फॉर्मूला लिख दूं क्या, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज का 100 इंटू 1/12। ये 1/12 आया था केवल वन मंथ के लिए था, तब हमने किस लिए लिया था, 1 मंथ का। अब ये है 36,000 इज ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब कितना हो गया, 12 मंथ, पूरे साल भर। तो साल भर का देखते हैं। पहली कंडीशन है आपकी 36,000 निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, साल भर में 12/12, ये तो कैंसिल होकर 1 हो गया, इधर 2 जीरो से 2 जीरो गए। 36 इंटू 9 जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 9 6 जा 54, 9 3 27 और 5 होता है ठीक है 5 होता है 32। तो ये आ गया 3,240। ये आपका आ गया पहला वाला, किस कंडीशन में, ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड लिखा है 3,000 इज ड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। मिडिल ऑफ द ईच मंथ दिया है, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना, मिडिल ऑफ द ईच मंथ दिया है, हम कर रहे हैं टोटल ड्राइंग। क्या होता है यहाँ पे, टोटल ड्राइंग होता है। तो टोटल ड्राइंग साल भर में कितनी हो जाएगी, 3,000 से 12 इंटू करके देखो, टोटल ड्राइंग हो जाएगी 3,000 इंटू 12, तो हो जाएगा 3 2 6 और 3 1 3, मतलब 36,000 ही आएगा साल भर में। हमें क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टोटल ड्राइंग लेते हैं, इसलिए 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब मिडिल ऑफ द मंथ में क्या आता था, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, मिडिल ऑफ द ईच मंथ में एवरेज टाइम पीरियड लेते थे 6। आप लोग निकाल के देखिए, इससे पहले जो मैंने लिखवाया था वो मिडिल ऑफ द ईच मंथ में एवरेज टाइम पीरियड आता है 6, तो हमने लिख दिया 6। तो 6/12, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 1 जा 2, 2 8 16, ये हो जाएगा 18,000। 18,000 में 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 9 इंटू 18, 9 एडिया कितना होता है 72, 10, 72 का 2 आया 7 कैरी, 9 1 जा 9 और 7 हो गया 16, तो 1620 रुपीज आपका आ जाएगा, 1620। किस कंडीशन में, when 3,000 is draw in the middle of the each month। ओके, तीसरी कंडीशन देखते हैं, 3,000 is draw at the beginning of every month। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में क्या लेते थे हम, 6.5 एवरेज टाइम पीरियड लेते थे। तो सी आ जाएगा। टोटल आपका ड्राइंग फॉर्मूला लिखना है, आपका टोटल ड्राइंग हो गया आपका 36,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है आपका 9%, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में लेते हैं हम 6.5/12। इस 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, और 13/2 कैसे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 है, देखिए 6.5 को हमने 13.2 कैसे लिया था, डिवाइड बाय 10, तो आ गया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 भी लिख सकते हैं। तो और करके आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर आप 9/100 इंटू 13/2 इंटू 1/2 करेंगे, 12 करेंगे, तो भी आंसर सेम ही आएगा, दोनों चीज एक ही है। 6.5 की जगह हमने क्या लिख दिया, 13/2 लिख दिया। ये थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। देखिए 2 18,000 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर बात करते हैं और क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 3 जा 9,
3 4 जा 12 और कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे सॉल्व करके देखते हैं। बचता है आपका कितना 180 इंटू 3 इंटू 13/4 ये बचता है। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4 90 आ जाएगा और ये हो जाएगा 45। तो 45 इंटू 3 इंटू 13 जब आप ये करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1755। आप इसको सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, मैंने कर लिया इसलिए पता है। डी देखते हैं, डी में क्या दिया आपको, डी कंडीशन लिखी है 3000 इज ड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड में एंड ऑफ द एवरी मंथ है, एंड ऑफ द एवरी मंथ में एवरेज टाइम पीरियड क्या लेंगे, पहले तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एंड ऑफ द मंथ है, तो आप यहां पे लेते थे अपना कितना 5.5/12। अगर 5.5 नहीं लिख रहे हैं तो आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 1 5 5 1 5 5 2 10 11/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर इसको सॉल्व कर लो या फिर 36,000 इंटू 9/100 इंटू 11/2 इंटू 1/12 या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है। तो ये वही सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। मैंने जो सॉल्व करा है उसमें आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे 1485। आप लोग सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आखिरी कंडीशन दी है आपको 3000 ऑन 1 अप्रैल। अब यहाँ पे देखिए ना बिगिनिंग है ना एंड है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जितना अमाउंट दिया उतना अमाउंट के हिसाब से उस मंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो 3000 ऑन अप्रैल 1, 8000 ऑन 31 जून, 12,000 ऑन अक्टूबर एंड 7,000 ऑन 1 फेब। तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, नहीं तो मुझे बार बार इसको निकालना पड़ेगा। रेजोलिंग कर दिया मैंने। तो मैं पहले आपको मंथ कैलकुलेट करना दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है, तो मार्च से मतलब हम उल्टा कब से कर रहे हैं, ये पहला मंथ हमारा मार्च हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से चलेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस 12, ये हमारे कितने हो गए 12, 12 मंथ हो गए पूरे। इस 12 मंथ के हिसाब से हम क्या करते हैं, पीछे चलते हैं ना हमेशा अकाउंटिंग। तो अब देखते हैं इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला है आपका कितना 3000 इंटू 1 अप्रैल। अप्रैल में कितना है 12 महीना है, पूरा मंथ कैलकुलेट होगा। देखो 1 अप्रैल जब 1 तारीख रहती है तो पूरा मंथ यही वाला लेना है। अगर एंड ऑफ द मंथ दिया तो आपको कौन सा मंथ लेना होता है, नेक्स्ट मंथ लेना होता है। मैं अभी बता देता हूँ करके, देखिए 3000 इंटू 9% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 12/12। क्यों, क्योंकि अप्रैल का पूरा मंथ आ गया। तो 12 इनसे 12 कैंसिल, ये आ जाएगा 9 3 27 और 2 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 270। ओके, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है 8000 इंटू 9/100। अब दिया आपका क्या 31 जून। जून देखिए कब है 31 जून। अप्रैल, मई, जून, जून का एंड एकदम। तो एंड मतलब क्या, हम ये वाला मंथ इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कौन सा मंथ लेंगे, फिर अगला मंथ लेते हैं। तो 9th आ जाएगा, तो इंटू 9/12। तो इस तरह से आपको मंथ लेना है। तो मंथ क्या आ गया आपका 9/12। ठीक है, जब भी एंडिंग दिया रहता है तो आपको उसका नेक्स्ट मंथ लेना है। 0 से 0 कैंसिल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 540। तीसरा दिया है आपका क्या, तीसरा दिया है 12,000 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथ दिया आपका 1 अक्टूबर। देखिए अक्टूबर कब है, अक्टूबर ये है, अक्टूबर 1 दिया है तो आपको मंथ यही वाला लेना है ना। तो आ जाएगा 6/12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना 540 ये भी। ठीक, इसके बाद आखिरी क्या है आपका 7000 ऑन 1 फेब। तो 7000 इंटू 9/12 9/100 इंटू फेब कितना है 1 फेब है, तो 1 फेब के लिए फिर ये वाला मंथ आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2/12। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 105। हमें ये इंटरेस्ट अलग अलग आया है, हमें बताना है आखिरी में क्या टोटल इंटरेस्ट कितना होता है। तो टोटल इंटरेस्ट करना होता है, इन सबका आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे।
तो 270 प्लस 540 प्लस 540 प्लस 105, ये हो जाएगा आपका टोटल 1455। इस तरह से हमें करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। एक ही क्वेश्चन है ये वाला कंडीशन का। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, दूसरी बुक से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 9th, इसका रेट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हरि, गोपाल एंड घनश्याम आर 3 पार्टनर इन द फर्म हु शेयर प्रॉफिट in the ratio 2:1:1. Their capital is 2880, 28,800, 28,800, 19,200 and 14,400 respectively. Interest on capital is allowed at 5% per annum. Interest on drawing is charged at 5% per annum. In the year 1718, before the above mentioned adjustment, firm profit was 27,600. Interest on the drawing were 192, 240 and 288 respectively. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सीधा सीधा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने इधर से बना के रखा हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग अच्छे से पूरा पूरा लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां लिखते हैं हम क्या, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट दिया है उनका, ये रहा 27,600, प्रॉफिट वाज 27,600। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इधर लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ एट 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से निकालना है। तो 5% मतलब कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आधा कर लेते हैं हम सीधे सीधे। तो आधा कितना हो जाएगा, देखिए आधा हो जाएगा 288 का हाफ होता है 1440, 19,200 का आधा हो जाएगा आपका 960 और 14,400 का हो जाएगा 720 हाफ। तो ये आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। अगर केवल ये होता है 5% गिवन हो तभी है ना, आधा आप हमेशा मत करना, केवल 5% पे होता है। तो हरि का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 14,440। दूसरा आ जाएगा गोपाल का, हरि गोपाल 960 और इधर आ जाएगा घनश्याम, घनश्याम आ जाएंगे 720। तीनों का जब टोटल करोगे तो आ जाएगा 3120। ठीक, आप लोग करके देखना। फिर इसके अलावा हमें क्या दिया है, कुछ नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया। तो देखिए ड्राइंग गिवन था, ये लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 5% पर एनम। तो ड्राइंग पे 5% चार्ज करा, जो कि डायरेक्ट उन्होंने निकाल के दिया है। इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग वेयर 192, 240 एंड 288, जिन्होंने लिख के दिया। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधे यहाँ लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जाएगा, हरी, उसके बाद ही हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर पाएंगे। मुझे लगा था 27,600 में से माइनस कर दिए 3,000 डायरेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हरी का कितना है 192, गोपाल का गिवन है 240 और घनश्याम का गिवन है 288। जब इसका आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 720 टोटल आ गया। अब जब आप नीचे बैलेंसिंग कर दीजिए आ जाएगा 28,320। और प्रॉफिट ट्रांसफर देखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं अब, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हरि के में कितना अमाउंट जाएगा, गोपाल के अकाउंट में कितना जाएगा और घनश्याम के अकाउंट में कितना जाएगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके आंसर तीनों का बताइए, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। देखिए 28,320 में से डायरेक्ट 3,120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 25,200। इस 25,200 को आपको तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में, रेशियो गिवन है आपका 2:1:1। अब रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको सिर्फ अमाउंट निकालना है। फिर देखिए हरि का हो जाएगा, ये हो जाएगा गोपाल का और ये हो जाएगा घनश्याम का, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो टोटल कैसे करेंगे, देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, टोटल हिस्से हुए 4, ओके।
इस 4 में से, इस टोटल पार्ट कितने हुए 4, इस टोटल 4 में से 2 हिस्सा है हरि का, इस टोटल 4 में से 1 हिस्सा है श्याम का, इस टोटल 4 में से 1 हिस्सा है घनश्याम का। इस तरह से करते हैं। अब आपका प्रॉफिट निकालना है तो इसमें अमाउंट का इंटू कर दीजिए और जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, तीनों का। और जो आप आंसर निकालेंगे उसका टोटल करने पे इतना आना चाहिए, क्योंकि इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बैलेंसिंग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 320। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से चालू होते हैं आपके शिवलाल बुक से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।